देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, विद्या अकेडमी पर क्लासें लगातार जारी हैं और चैप्टर हमारा है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आप त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। आपने कल पढ़ा, पिछली वीडियो में आपने देखा कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, समझिए। एक आकृति दी गई है। आकृति क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 8.3 है, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी 8.3। और इसमें आपको निकालना है, एक तो निकालना है tan p का मान और एक निकालना है cot r। अब समझिए, एक तो आप tan p एंगल को देखिए, p की बात है, और cot r तो आप एंगल को देखिए, cot r की बात है। अब आपको पता ही है, अगर हम r की बात करें, r तो r ये दो जगह से अटैच होगा। कल मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी कोण दो जगह से जुड़ा हुआ होगा, एक तो होगा कर्ण और एक होगा आधार। एक होगा कर्ण, दूसरा होगा आधार। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड है वो होगी कर्ण। क्या होगी? कर्ण। ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी कर्ण। अब ये दो जगह से जुड़ा हुआ है, एक तो हो गया कर्ण, तो दूसरा क्या होगा? आधार। दूसरा क्या होगा? आधार। तो लिख दीजिए आधार। कर्ण भी पता हो गया, आधार भी पता हुआ, बचा हुआ क्या हुआ? लंब। चलिए, बचा हुआ भुजा क्या होगी? लंब। देखिए, जो आपको गिवन है वही लिख लीजिए। क्या गिवन है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पी आर का जो मान है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। पी आर का जो मान है, पी आर का जो मान है वो है 13 सेंटीमीटर। और क्यू पी का जो मान है या पी क्यू का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर। पहले तो आपको भुजा क्यू आर निकालनी है। निकालेंगे भुजा क्यू आर, आपको निकालनी। फिर जब क्यू आर भुजा निकल जाएगी तब tan p cot r निकाल देंगे। मैंने कल आपको बताया भी था कि दो भुजा हमारे पास है और समकोण त्रिभुज है। तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस त्रिभुज का क्या नाम है? पी क्यू आर। पी क्यू आर त्रिभुज में परिमेय लगाएंगे। कौन सी परिमेय? पाइथागोरस परिमेय। कौन सी परिमेय? पाइथागोरस परिमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी परिमेय लगानी है जी? पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से कल आपको याद भी कराई थी पाइथागोरस परिमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, वैसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप आधार पहले लिखें या लंब पहले लिखें, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको जो जो मान है आप लिखते जाइए इसके अंदर। कर्ण आपको पता ही, आर के अकॉर्डिंग कर्ण है पी आर। आर के अकॉर्डिंग कर्ण है पी आर। देखिए, कर्ण का स्क्वायर था तो इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। लंब, लंब तो पता ही है, बची हुई भुजा क्या है? लंब। और लंब का मान पी क्यू। जब लंब का स्क्वायर है तो पी क्यू का भी स्क्वायर। बचा हुआ आधार, और आधार है क्यू आर। आधार क्या है? क्यू आर। जो आपके पास वैल्यू है उन्हें रख दीजिए। पी आर का मान कितना है? पी आर का मान हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 12, और 12 का कर दीजिए वर्ग, क्योंकि इसका भी क्या है? वर्ग। पर क्यू आर का मान आपको नहीं पता तो क्यू आर रख दे ज्यों का त्यों। अब देखिए, क्यू आर का मान निकालना है तो सबसे पहले तो हमें वर्ग ओपन करने पड़ेंगे, वर्ग खोलने पड़ेंगे। 13 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 13 की गुणा 13 में करके वर्ग निकालते हैं। 14 की गुणा 14 में करेंगे तो 14 का वर्ग आ जाएगा। जब 13 की गुणा 13 में करेंगे तो 169 बराबर। जब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणा 12 144। साथ में है क्यू आर और क्यू आर का स्क्वायर। देखिए, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो 144 हटाना पड़ेगा। 144 के आगे कोई चिन्ह तो है नहीं, तो प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 और बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 25 बराबर क्यू आर।
जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। आप सीधा करके लिख लीजिए क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। आपने क्यू आर का मान निकालना है तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यू आर अंडर रूट 25। आप 25 को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 को, पहले भी बताया है 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। आपको पता ही है जिसका जोड़ा होगा जोड़े में से एक बाहर, तो जोड़ा है 5 का तो 5 बाहर। तो क्यू आर का कितना मान है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बात अलग होगी, पी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बात अलग होगी। हमें निकालना है tan p cot r, तो दोनों निकाल दीजिए। कैसे, देखिए अब निकालेंगे पहले tan p। फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया ही है, लंब बटे आधार। देखिए जिस बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लें और इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। tan p के अकॉर्डिंग क्या होगा लंब और क्या होगा आधार। देखिए tan p के पास जाइए, मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी कोण दो जगह से जुड़ा हुआ हो, एक तो होगा कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा तो कर्ण ही है पक्का। फिर जो इससे जुड़ा हुआ होगा, देखिए दो जगह से जुड़ा हुआ है, एक तो कर्ण हो गया, दूसरा क्या हो गया, आधार कितना है जी, 12। तो आधार की जगह आधार 12। लंब क्या है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो बची हुई भुजा होगी लंब 5। निकल गया जी। फिर आप निकालेंगे कोट आर। इसका फॉर्मूला है आधार बटे लंब। आपको पता ही है। देखिए आर के अकॉर्डिंग चेक करना है, इस बार आर पे जाइए। आपको पहले ही बताया है ये दो जगह से जुड़ा हुआ होता है, एक होगा आधार, दूसरा होगा कर्ण। तो आधार तो ये रहा, तो कर्ण ये रहा। कर्ण की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं है, आधार और लंब ही चाहिए। तो कर्ण तो हो गया, ये हो गया आधार की जगह कितना है, 5। लंब कितना है, लंब 12। लंब कितना है, 12। क्योंकि आर भी दो जगह से जुड़ा होगा, एक आधार दूसरा कर्ण, तो बची हुई भुजा लंब। आप इसमें मान रख दीजिए tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। देखिए tan p हमारे पास कितना है, 5/12, और कोट r भी कितना है, 5/12। और जब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो मिलेगा 0। ये रहा इसका आंसर। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान आपको निकालना है। आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है और इसी की हेल्प से आपको cos ए और tan ए को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अभी तो हमें ना तो डायग्राम पता, समकोण त्रिभुज भी नहीं पता, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज ये रहा जी, समकोण त्रिभुज। बना दिया। साइन ए हमारे पास है, साइन ए 3/4। अच्छा आप बताइए, आपने साइन का फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, साइन ए बराबर पढ़ा ही है लंब बटे में कर्ण। अब देखिए लंब और कर्ण ऐसे पता लगेगा कि स्टार्टिंग की वैल्यू तो है लंब और बाद वाली वैल्यू है कर्ण। तो लंब देखिए, पहले तो इसका नाम रख दीजिए, ए बी सी, जो भी आपको रखना है ये रख लीजिए, ए बी सी। ये कितना एंगल है, 90 का। देखिए लंब कितना है, लंब ए के बारे में, ए दो जगह से जुड़ा हुआ होगा, एक तो होगा आधार और दूसरा होगा कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा है कर्ण। अब जो दूसरा है वो कहां से जड़ा हुआ है, यहां से, तो ये होगा आधार और बची हुई भुजा होगी लंब। बची हुई भुजा क्या होगी, लंब।
निकाल दीजिए। कर्ण हमारे पास देखिए नीचे लिखा हुआ है कर्ण, कर्ण का मान है 4, कर्ण कितना है 4। ऊपर कितना हुआ लंब, और लंब का मान है 3, लंब का मान कितना है 3। आपको पता ही है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की दो भुजा हमारे पास है। तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय यूज करेंगे? पाइथागोरस। कौन सी? पाइथागोरस। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पीछे भी बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, फिर आधार नहीं पहले लंब लिख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे तो आगे पीछे चल जाएगा आधार और लंब में, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास? 4, 4 का वर्ग। लंब कितना है? लंब हमारे पास है 3, 3 का हो गया वर्ग, प्लस आधार कितना है हमें पता नहीं, नाम है उसका ए बी। 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। देखिए ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है तो सबसे पहले 9 को हटाना पड़ेगा। जब 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। जहां कुछ लिखा हुआ ना हो वो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बराबर ए बी स्क्वायर। पहले भी बताया गया है कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट आ जाता है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ए बी अंडर रूट 7। आपको पता ही है अंडर रूट में से कैसे निकालते हैं। जिसका जोड़ा बन गया वो अंडर रूट में से बाहर, जिसका जोड़ा ना बना वो अंडर रूट के अंदर। कैसे करेंगे देखिए। 7 का तो जोड़ा नहीं बनता, जब 7 का जोड़ा नहीं बनता तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहने वाला है। ए बी का मान आया अंडर रूट 7। अब देखिए पिछली वीडियो में आपको बताया है साइन कोस टेन कोट सारे के फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। आप पहले निकालेंगे कोस ए। कोस ए, कोस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। कोस का फॉर्मूला क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार है रूट 7, आधार क्या है? रूट 7। और कर्ण क्या है? 4। फिर tan ए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जब tan ए का मान निकालेंगे तो tan ए का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 3 और आधार हमारे पास है रूट 7। ये निकल गया tan ए और tan ए और cos ए की वैल्यू, tan ए और cos ए की वैल्यू।